जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, पर आप महाभारत तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत का अमृत क्या है? When we go to a market and purchase an electronic toy, we get a manual along with that. It tells us how to operate the toy. In the same way, Bhagavad Gita is a manual for our lives. महाभारत का अमृत है। मैं आपको एक श्लोक से समझाता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब हैं, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, तो इसके पीछे सत्य कड़वा होता है क्या मीठा? जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ये पोयम तो आपने अपने स्कूल में सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने सुनी है कि आध्यात्मिक पोयम क्या होती है? हमारे गुरुकुल के पोयम क्या होती है? हरे कृष्णा। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की, श्री श्री राधा गोपाल श्रेष्ठ भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की, सामवेद भक्त वृंद की, तय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सब अपने हाथ खड़े करिए, अब मेरे बाद और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हाय हेलो छोड़ो, हाय हेलो छोड़ो। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या होता है। जब राधे श्याम प्रभु जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या होता है, तो उसको ही तो मैं बताऊंगा, उसको मैं बता रहा हूँ। तो सुनिए, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। क्या होता है? श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, पर जब अर्जुन जी दुखी हुए तो उन्होंने गाने नहीं सुने, उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो गीत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो जब अर्जुन जी ने उसे सुना तो उनकी सारी टेंशन, सारे दुख दूर हो गए, और फिर उन्होंने कहा, नष्ट मोहास्मृतिर्लभ्य करिष्य वचनम तवा, कि हे माधव अब मेरी स्मृति वापस आ गई है ना, अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा।
तो उसके बाद फिर अर्जुन जी ने युद्ध किया। तो गाने सुनने से प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती, बल्कि भगवद गीता पढ़ने से, उससे अपने जीवन में लगाने से होती है। हरे कृष्णा एवरीवन, my name is Bhakt Bhagavad Das Brahmachari. My body is 6 years old. I live in Govardhan Dham. Do you know what is Govardhan Dham? Govardhan is a hill that Lord Krishna lifted up using his little finger. It is very special holy place for all Krishna devotees. Yes, I live in that Govardhan Dham. I am here to help you to become happy in your life. How to become happy? मैंने कहा कि I am here to help you. You become happy. अब क्वेश्चन आ गया, how to become happy? By following Krishna, the Supreme Lord. Krishna is the source of all happiness. By following Krishna, we become happy. Without Krishna, we are unhappy. Forget hello, hi, say Hare Krishna, guys. What is Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is Song of God or Song of Krishna. Bhagavad Gita was spoken by Lord Shri Krishna to help us so that we can be happy and successful. When we go to a market and purchase an electronic toy, we get a manual along with that. It tells us how to operate the toy. In the same way, Bhagavad Gita is a manual for our lives. It tells us how to live our life and be happy. So if you want to be happy, then follow the Bhagavad Gita and chant Hare Krishna Mahamantra. Follow the Bhagavad Gita and be happy. तो अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, आप महाभारत तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत का अमृत क्या है? महाभारत का अमृत है, मैं आपको एक श्लोक से समझाता हूँ। भारत अमृत सर्वस्य, गीता महात्मा का श्लोक है ये। भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्ता द्विनिषिताम गीता गंध गोदगम पितव पुनर्जन्म न विद्यते। कि गीता महात्मा कहती है कि भगवत गीता महाभारत का अमृत है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुआ है, और जो भी उसको पीता है, जो भी उसका पान करता है, जो भी उसका पाठ करता है, जो भी उसे पढ़ता है, जो भी उसे अपने जीवन में लगाता है, तो पुनर्जन्म न विद्यते, तो उसका इस संसार में बार बार जन्म नहीं होता, अपितु वो भगवान के धाम चले जाता है। इसका भगवान ने गीता में क्या श्लोक बताया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष कर्मणि। कि लोग कहते हैं कि फल की इच्छा कर्म करे जा और फल की इच्छा मत कर, यही गीता का सार है, परंतु ये गीता का सार नहीं है। तो क्या है गीता का सार? मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमां मनस्कुरु। कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, उसी तरह तुम मेरे पास वापस लौट जाओगे।
अब ध्यान से सुनना, एक स्टोरी है वो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। वो महाभारत की स्टोरी है कि अक्सर लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब हैं, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है। एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है। तो ज्योतिषी ने कहा राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, वो निश्चित रूप से राजा बनेगा। इसी बात पे महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया। 8 दिन बीते, कौरवों की सेना मर गई, कौरवों की आधी सेना मर गई। धृतराष्ट्र जी डर गए। उन्होंने वापिस ज्योतिषी को बुलाया और कहा अरे आपने तो कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन मेरी आधी सेना मर गई है, तो अब क्या करे, दुर्योधन का राजा बनना बहुत संकट में है। तो ज्योतिषी ने कहा वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी हैं, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा अरे वहां कृष्णा है, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं, और यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आप भी कृष्ण भक्ति करिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, उसे अपने जीवन में लगाइए, तो आपको भी कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, तो कोई झूठ बोलते था कभी कभी, कोई बात नहीं मानता था, है ना, कोई किसी की पेंसिल चुरा लेता था। तो सब टीचर्स ने सोचा कि इन बच्चों को कैसे समझाएं। तो एक दिन सब टीचर्स ने सारे बच्चों को एक एक आम दिया और कहा कि इसे ऐसी जगह जाके पाना जहाँ पे तुम्हें कोई देख ना पाए। तो सब गए और अगले दिन आए, तो गुरुजी ने पूछा कि सबने आम पा लिया, तो सबने कहा हाँ, लेकिन एक बच्चे ने कहा मैंने नहीं पाया। तो गुरुजी ने कहा आपने क्यों नहीं पाया? तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं पाया क्योंकि आपने कहा था कि ऐसी जगह जाके पाना जहाँ पे तुम्हें कोई देख ना पाए, लेकिन भगवान कृष्ण हमें हर समय देख रहे हैं। तो इसीलिए आप भी कभी भी झूठ मत बोलिए, कुछ गलत शरारतें ना करें, कुछ गलती ना करें, क्योंकि भगवान कृष्ण हमें हर समय देख रहे हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, वो बहुत अच्छा है, चलिए तो सुनिए। सत्य कड़वा होता है क्या मीठा? जो भी बताइए, हाथ खड़ा करिए। सत्य कड़वा होता है क्या मीठा है? यहीं पे गड़बड़ हो गई है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ है ना, और उसके सामने कोई व्यक्ति एक मस्त भोजन व्यंजन की थाली लाता है
और जब वो खाता है, जब बीमार व्यक्ति खाता है, थू, क्या बेकार बनाया है। और जब वो थाली किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने लेके जाते हैं, तो जब वो खाता है कहता है वाह क्या बनाया है ना। इसी तरह सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा लगता है। तो बताइए सत्य कड़वा होता है या मीठा? मीठा। अब जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ये पोयम तो आपने अपने स्कूल में सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने सुनी है कि आध्यात्मिक पोयम क्या होती है, हमारे गुरुकुल के पोयम क्या होती है? सुनिए, वो जो गुरुकुल के पोयम है वो मैं आपको बताता हूँ। कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे, कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे, 12 लव फॉर कृष्ण कन्हैया, 12 लव फॉर कृष्ण कन्हैया, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। बोलो कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे, कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। चैंट नेम्स ऑफ कृष्ण कन्हैया, चैंट नेम फॉर कृष्ण कन्हैया, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे, कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे, कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे, कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। 12 love for कृष्ण कन्हैया, 12 love for कृष्ण कन्हैया, this is the only way, this is the only way। Chant name for कृष्ण कन्हैया, chant name for कृष्ण कन्हैया, this is the only way, this is the only way। कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। अब एक और पोएम सुनाता हूँ। आपने अपने स्कूल में ये वाली पोएम तो सुनी होगी, संडे इज अ सनी डे, मंडे इज अ मनी डे, लेकिन अब मैं आपको गुरुकुल के पोएम सुनाता हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, चैंट हरे कृष्णा एवरी डे, Monday, Tuesday, Wednesday, serve the Lord throughout the day. Thursday, Friday, Saturday, sing His glorious dance and play. Sing His glorious dance and play. Sing His glorious dance and play. Thursday, Friday, Saturday, read Krishna book every day. Read Krishna book every day. Read Krishna book every day. Sunday is a holiday with bhajans, fun and play. Very, very jolly day. Krishna's smile leads the way. तो अब मैं आपको गीता, भगवत गीता सॉन्ग सुनाऊंगा, और एक और सॉन्ग भी सुनना है। अभी एक और सॉन्ग भी सुनना है ना, एक और सॉन्ग भी सुनाऊंगा मैं। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा पर वो अपनी जिद पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया, अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये ध्येय लिया। कौरवों ने सारी दुनिया के साथ
अधर्म किया, अधर्मियों का नाश करने मैं वैकुंठ से उतर गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो, मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई, अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी, मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। गौर से सुनाता हूँ। हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग, क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जानो इसका असली अर्थ। क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जानो इसका असली अर्थ। जीवन मिला है मुश्किलों से, प्रण ले लो आज अभी से। टीचर्स भी नहीं देते गीता ज्ञान, माता पिता भी नहीं देते ध्यान, सारी दुनिया है परेशान। हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग, क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जानो इसका असली अर्थ, जानो इसका असली अर्थ, जानो इसका असली अर्थ। रोज पढ़ो गीता, रोज जपो नाम, रोज जपो नाम, रोज जपो नाम। इससे बड़ा और कोई नहीं काम, कोई नहीं काम, कोई नहीं काम। ऐसे मत कहना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग, क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जान दो इसका असली अर्थ। भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्ता द्विनिष्ठितां, गीता गंध गोदगम पितवा, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब एक बार मैं आपको भगवत गीता का कोर्स दे देता हूं। एक बार आप सब अपना मोबाइल निकाल लीजिए और उसमें एक नंबर डायल कीजिए, 72। जिसने भी किया वो सब हाथ खड़े करे, करिए सब करिए, अभी तो बहुत है, अभी सब करिए। वीडियो बनाना छोड़िए, पहले नंबर सेव करिए। 72100 लिख दिया, 82100। अब पूरा एक बार फिर से बोलता हूँ, 72100 इस पे कॉल कर दीजिए। कर दिया ना? अब अपने आप कट जाएगा, कट गया, अपने आप कट गया। अब व्हाट्सएप निकाल लीजिए, अपने आप कट जाएगा। कट गया, अपने आप कट गया। तो अब आप व्हाट्सएप निकालिए, अब उस पे गिव आ जाएगा, गिव आ गया, गिव आ गया। तो आ गया, तो उसी पे ही क्लिक कर दीजिए।
अब उस पे एक लिंक आएगा, लिंक है ना, उस पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया? अब उसको ऊपर करिए थोड़ा, अब उस पे हिंदी मैसेज आएगा, हिंदी, इंग्लिश और ऑडियो तीनों है ना, है ना। अब हिंदी पे क्लिक कर दीजिए और ये आपके और फिर ये आपके फोन में डाउनलोड होके जब भी आपको सुना हो सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरा वैद एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। गाइए। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।